इस वीडियो में मैंने MS वर्ड के एडवांस शॉर्टकट के बारे में बताया है कि आप किस तरह से पैराग्राफ में, टेबल में, माइक्रोज में या ऑटो करेक्ट से शॉर्टकट की एंट्री वर्ड में कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक शॉर्टकट के बारे में जानना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने बेसिक शॉर्टकट्स एंट्री में किस तरह से शॉर्टकट का यूज करते हैं या टेक्स्ट ग्राफिक में शॉर्टकट का यूज कैसे किया जाता है। पैराग्राफ सेटिंग्स में हम लोग किस तरह के शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी वर्ड को सिलेक्ट करना होता है तो उस वर्ड पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। पूरे सेंटेंस को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की प्रेस करते हुए सेंटेंस में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहां तक आपका फुल स्टॉप था वहां तक का सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोगों को पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करिए। जब आप यहाँ पे 1 2 3 क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पैरा है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। के बीच में आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपको शुरू के वर्ड में जाना है। कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज करिए। जब आप यहाँ पे देखें, जब कंट्रोल के साथ आप राइट एरो का यूज करेंगे तो आप देखेंगे आप डायरेक्ट बिगनिंग ऑफ द वर्ड आ गए हैं। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करना है, आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, जिससे आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेगा। बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर आप जिस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं आपको अगले पैरा पे आना है, आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज कीजिएगा। अगर आपको इंडेंट पैराग्राफ में सेट कराना है, रूलर आप अपना ओपन कर लीजिएगा, उसी के बाद इसका यूज कीजिए। कंट्रोल के साथ M ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो इंडेंट मार्जिन जितना सेट था उतना आगे बढ़ जाएगा। अगर इसी को हमें हटाना होता है, हमें इंडेंट नहीं सेट करना है, कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करके ही आप देखें आपका इंडेंट रिमूव हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंट, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आप अपने हिसाब से सेट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑप्शन से, लेकिन अगर पैरा के नीचे की लाइन आपको सेट करनी है तो हैंगिंग इंडेंट में कंट्रोल के साथ T का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पैरा है उसकी हैंगिंग लाइन जो पैराग्राफ के नीचे की है वो सेट हो जाएगी, फर्स्ट लाइन वैसे ही प्लेस रहेगी। अगर हैंगिंग इंडेंट आपको हटाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट T का यूज करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कर्सर को आप वहां प्लेस करिए जहां पे आपको रखना है, फिर ये की आप प्रेस करेंगे तो जो आपकी स्पेस है वो आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। आप कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है आप इस की से आसानी से उस ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट है और ये पेज 1 पे है और हमको पेज 2 पे पहुंचना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर की का, तो आप देखेंगे कि आप पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। जब हम पैराग्राफ पे वर्किंग कर रहे थे तो हमने बोला था आपसे कि आप एंटर की नहीं प्रेस करेंगे, नहीं तो जस्टिफाई ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लाइन ब्रेक का यूज भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करिए। वहां पे मैंने बोला था कि जितना है आप स्पेस बार से ही नीचे आ जाइएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। जब आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और अपनी वर्किंग करेंगे उसके बाद जस्टिफाई का यूज करते हैं तो भी आप देखेंगे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगा, जबकि आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक का यूज किया था। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, आप डॉक्यूमेंट में जो भी कलर फॉर्मेट लगाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो भी डिजाइन चेंज करते हैं, आपको हटाना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट N का यूज कीजिएगा। डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट N, आप देखेंगे कि वो डेटा आपका आसानी से जो फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव हो गई है। अगर हमें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है तो हम डबल क्लिक करते हैं रूलर के मार्जिन पे, तो ये रूलर आ रहा है यहाँ पे। जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ही रूलर पे डबल क्लिक करेंगे, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कराने के लिए आपका जो इंडेंट मार्जिन आता है जो आप अपने पेज पे लगाते हैं, ये एक इंडेंट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखेंगे पैराग्राफ की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको टैब डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप दिए गए टैब मार्कर पर जब डबल क्लिक करोगे तो देखोगे आपका टैब मार्कर या टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट में अगर करंट डेट डिस्प्ले करानी है, ऑल्ट शिफ्ट D प्रेस करिए, करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी। अगर इसी तरह से करंट टाइम डिस्प्ले कराना है, ऑल्ट शिफ्ट T प्रेस करेंगे। सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में सेट करने के लिए, पैराग्राफ में अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1, तो आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल हो जाएगी। डबल के लिए कंट्रोल के साथ 2,
स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और कंट्रोल के साथ जब आप 5 प्रेस करोगे 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। तो पैराग्राफ में लाइन स्पेस सेट कर सकते हैं। अगर आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें आपको देखना है कितने पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड्स, लाइन लिखी हुई हैं, तो उसके लिए आप वर्ड काउंट यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी का यूज करिए। यहाँ पे वर्ड, पेज, करेक्टर, नो स्पेस, विद स्पेस, पैराग्राफ, लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी। टेबल ऑप्शन में हम लोग किस तरह से शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल पे, नेक्स्ट रो पर अगर आपको जाना है या नेक्स्ट सेल पे आपको जाना है तो आप कर्सर को वहां पे रखेंगे और टैब की का यूज करेंगे तो आप सेल पे आ जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट सेल पे जाना है तो आप ऑल्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। ऑल्ट पेज अप से आप फर्स्ट सेल के कॉलम पे आ जाएंगे। प्रीवियस रो पे जाने के लिए आप अप एरो का यूज करेंगे तो आप प्रीवियस रो पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस सेल इन अ रो। पीछे के सेलों पे जाने के लिए आप शिफ्ट के साथ टैब का यूज कीजिए तो आप पीछे के सेल पर आसानी से आ सकते हैं। आपको रो के लास्ट सेल पे पहुंचना है तो फिर आप यूज करेंगे ऑल्ट के साथ एंड की। ऑल्ट एंड प्रेस करके आप रो के लास्ट सेल पर पहुंच जाएंगे। पेज डाउन, सेल के लास्ट कॉलम पे पहुंचने के लिए आप ऑल्ट के साथ पेज डाउन का यूज करेंगे। आप सेल के लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। अगर हमें किसी भी सेल में पैराग्राफ क्रिएट करना है तो आप एंटर की प्रेस कीजिए। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सेल पे वो पैरा क्रिएट हो जाएगा। सेल हमने लिखा हुआ है उस सेल में अगर हम कंट्रोल के साथ टैब का यूज करते हैं तो सेल में टैब लगाकर भी वर्किंग की जा सकती है। अगर आपको पूरी रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो आप पूरे रो कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी रो डिलीट हो गई है। अगर आपको न्यू रो इंसर्ट करनी है तो लास्ट सेल पे कर्सर रखिए और टैब बटन प्रेस करिए तो न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। अगर आपकी जो वर्किंग हो चुकी है उसी में बीच में अगर आपको कोई रो चाहिए तो आप कर्सर को टेबल के लास्ट में रखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। वहां पर आप देखेंगे कि आपको बीच में अगर कोई रो चाहिए तो वो क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए पैड में दिए गए प्लस और माइनस साइन का यूज करके भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आपका एक कॉलम हो जाएगा। आपको जितनी भी रो चाहिए उतना चौड़ा आप माइनस का साइन लगाइए फिर आप प्लस करके, और इसी तरह से आपको जितने भी कॉलम और रो चाहिए आप बना सकते हैं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। शॉर्टकट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। रजिस्टर ट्रेडमार्क का साइन लगाने के लिए आप ब्रैकेट में लगाइए, आर लिख के फिर से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप देखेंगे रजिस्टर ट्रेडमार्क का साइन लग गया है। इसी तरह से कॉपीराइट का साइन, ट्रेडमार्क का साइन, या फिर आपको कोई इमोजी बनानी है, आपको इमोजीज के साइन बनाने हैं तो दिए गए शॉर्टकट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट में इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं। इमोजीज के साथ आप एरोज का यूज भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं शॉर्टकट से। अगर हम माइक्रोज में कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, माइक्रो के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसके शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोज में किस तरह हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो इसके लिए जो भी डेटा है आपका, जैसे ये हमने नाम लिखा है, इस नाम के आगे हमें डैश लगाना था और हमने नहीं लगाया है, तो या डेट ऑफ बर्थ का साइन देना था वो भी हमने नहीं दिया है और हमको बार बार ही वो चीज करनी पड़ेगी तो उसमें हमको टाइम लगेगा। तो माइक्रोज में हम लोग किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप माइक्रोज पे जाएंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड माइक्रोज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड ऑप्शन पे आप आएंगे, आपको जो भी की बनानी है शॉर्टकट के लिए वो की आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से आप रिकॉर्ड माइक्रो ऑप्शन सेलेक्ट करके कीबोर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी शॉर्टकट की बनानी है वो शॉर्टकट की आप बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको असाइन कर दीजिए, वो आपकी करंट की बन जाएगी और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जो भी आपको वर्किंग करनी है वो वर्किंग आप यहाँ पे करके सेव कर सकते हैं। वर्किंग पूरी होने के बाद आप माइक्रोज पे जाएंगे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। फिर जिस भी आपको नाम के आगे अपनी वर्किंग को लगाना है, आपको बार बार ही वो काम ना करना पड़े, तो उसकी जो शॉर्टकट कंट्रोल क्यू बनाई थी, आप देखेंगे कि जैसे ही वो कंट्रोल क्यू दबाएंगे वो आपकी रिकॉर्डिंग के आगे जुड़ जाएगा और आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग माइक्रोज में कीज क्रिएट करके किस तरह अपनी वर्किंग को आसानी से बना सकते हैं या किसी भी रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, आप कोई बहुत बड़ी एंट्री नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफिस बटन में दिए गए ऑटो करेक्ट का यूज कीजिएगा। रिप्लेस में आप वो टेक्स्ट लीजिए जिसकी आप की बनाना चाहते हैं और विद में वो टेक्स्ट लिखिए जो आपको वहाँ पर लिखना है। तो जैसे कोई नंबर आपको लिखना है या कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, आप वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए और ओके।
ओके करने के बाद जब भी हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, उस चीज का जो शॉर्टकट है, ये माइक्रोज की एंट्री नहीं है, ऑटो करेक्ट में एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। लिखते ही आप देखेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपका वही मैटर डिस्प्ले होगा जो मैटर आपने ऑटो करेक्ट में एंटर किया था। तो इतने सारे शॉर्टकट मैंने बताए, पैराग्राफ, टेक्स्ट एडिटिंग, माइक्रोज में एडिटिंग या फिर टेबल के लिए कैसे शॉर्टकट बनाएंगे। और अगर आपको बहुत इजी से या बहुत आसानी से कोई शॉर्टकट बनाना है, आप ऑटो करेक्ट में भी एंट्री करके उसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।